में एक कारगिल युद्ध हुआ। पिछले वर्ष मई जून के महीने में 1999 में कारगिल युद्ध हुआ। और ये कारगिल युद्ध हुआ जब पाकिस्तान नाम के हमारे पड़ोसी देश ने अपने कुछ सैनिक और घुसपैठिए हमारे देश की सीमा के अंदर डाल दिए और पाकिस्तान से आए हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने के लिए भारतीय सैनिकों ने कारगिल का युद्ध किया। इस कारगिल युद्ध में आप जानते हैं कि हमारे देश के 465 सैनिक शहीद हुए, 500 से ज्यादा सैनिक हमारे देश के बुरी तरह से घायल हुए और 190 सैनिक तो इतनी बुरी स्थिति में घायल हुए जिनका जीवन हमेशा के लिए बेकार हो गया। 190 ऐसे सैनिक हैं जिनके दोनों हाथ काटने पड़े, दोनों पैर काटने पड़े, या उन 190 सैनिकों को गोली ऐसे स्थान पर लगी शरीर में कि वो बाहर नहीं निकाली जा सकी। इस कारगिल युद्ध में हमारे देश के टैक्स के पैसे का, आप जो टैक्स देते हैं सरकार को, उस टैक्स के पैसे का लगभग 6,400 करोड़ रुपए खर्च भी हुआ। अपने सैनिक भी मरे, अपना पैसा भी खर्च हुआ और मिला अपने को कुछ भी नहीं। इस कारगिल युद्ध में से भारत को लाभ कुछ भी नहीं हुआ, नुकसान ही नुकसान हुआ। हम शायद ये भी जानते हैं कि ये जो कुछ हुआ था कारगिल युद्ध के नाम पर, उसके थोड़े दिन पहले भारत सरकार ने पाकिस्तान से दोस्ती करने की कोशिश की थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी लाहौर बस यात्रा के लिए गए थे और लाहौर बस यात्रा के बाद एक समझौता हुआ था जिसको लाहौर समझौता कहते हैं। उस समझौते में भारत और पाकिस्तान की सरकार ने आपस में दोस्ती करने का वायदा किया था। फरवरी 1999 में लाहौर समझौता हुआ और उसके 2 ही महीने के बाद पाकिस्तान ने भारत के ऊपर एक हमला कर दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? हमारी सरकार तो दोस्ती करने के चक्कर में थी और पाकिस्तान ने हमला कर दिया। ये पाकिस्तान की आदत है, ऐसा पाकिस्तान बहुत बार कर चुका है। कारगिल युद्ध के नाम पर जो कुछ भी पाकिस्तान ने किया था उसके पहले भी पाकिस्तान ऐसा कर चुका है। 1987 के साल में इसी तरह से पाकिस्तान ने एक बार और भी हमारे देश के खिलाफ हमला किया था। 1987 के भी पहले एक बार 1971 में भी पाकिस्तान ने ऐसा किया था, 1965 में भी किया था, 1947 में भी किया था। माने आजादी मिलने के हमारे पिछले 52 वर्षों के इतिहास में पाकिस्तान ने हमारे ऊपर 5 बार हमले किए हैं। कारगिल हमला 5वां था, उसके पहले 4 हमले और पाकिस्तान ने किए। 1947 का पाकिस्तान का हमला जब भारत पर हुआ तो उसमें हमारे हजारों सैनिक मरे थे और हमारे देश की 26,000 वर्ग मील जमीन पाकिस्तान के कब्जे में चली गई, जो आज भी पाकिस्तान के पास है। उसी को हम अखबार में पढ़ते हैं पाक अधिकृत कश्मीर के नाम से। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर हमारे देश का है, 26,000 वर्ग मील का इलाका है, वो पाकिस्तान के कब्जे में है। जब पाकिस्तान ने पहला हमला किया था 1947 में, उसका ये दुष्परिणाम निकला था। दूसरा पाकिस्तान का हमला हुआ था 1965 में और उस पाकिस्तानी हमले में बाद में हमारे देश में एक ऐसा माहौल बना कि पाकिस्तान से दोस्ती कर लेनी चाहिए, तो हमारे देश के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री दोस्ती करने के लिए ताशकंद गए थे और वहां उनकी हत्या कर दी गई। वहां से वो जीवित वापस नहीं लौटे। तो पाकिस्तान का जब दूसरा हमला हुआ तो उसमें हमारे प्रधानमंत्री को हमने खोया। हजारों सैनिक गए, प्रधानमंत्री भी गए। फिर 1971 में पाकिस्तानी हमला हुआ, फिर 87 में हुआ, फिर अभी 99 में हुआ। पाकिस्तान ने पिछले 52 वर्षों में 5 बार हमले किए हैं हमारे ऊपर और इन 5 बार किए गए पाकिस्तानी हमलों के कारण अपने देश का क्या नुकसान हो चुका है, अगर आप जानना चाहें तो भारत की रक्षा मंत्रालय की एक रिपोर्ट है, भारत सरकार का एक रक्षा मंत्रालय है, उसकी एक रिपोर्ट ये बताती है कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के सैनिकों को अभियान चलाने में 20,000 सैनिकों की आहुति देनी पड़ी। माने हमारे 20,000 सैनिक अभी तक मर चुके। आप सोचें और इसमें जोड़ें कि एक सैनिक तैयार करने में भारत सरकार को कम से कम 7 लाख रुपए खर्च होता, तो हमारे 20,000 तैयार किए हुए सैनिक मरे, हजारों लाखों करोड़ रुपए देश का खर्च हुआ। पाकिस्तान से अभी तक दोस्ती करने के चक्कर में हमारी 26,000 वर्ग मील जमीन भी चली गई है और पाकिस्तान से दोस्ती करने के चक्कर में जम्मू कश्मीर में इतना भयंकर उग्रवाद पनप गया है। पाकिस्तानी उग्रवादी और पाकिस्तानी त्रासवादी आतंकवादी
रोज जम्मू कश्मीर में लोगों की हत्या करते रहते। अभी तक पिछले 20 वर्षों में 50,000 से ज्यादा जम्मू कश्मीर के निर्दोष नागरिक मारे जा चुके हैं। और भारत सरकार का उस पूरे के पूरे अभियान में 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा का खर्च हो चुका है। इतना नुकसान एक पाकिस्तान के कारण हमारे देश का हुआ है। आगे भी पाकिस्तान नुकसान नहीं करेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। आज का ही अखबार अगर आप पढ़ें तो आज के सभी अखबारों में एक खबर है कि पाकिस्तान फिर युद्ध की तैयारी कर रहा है। कभी भी भविष्य में फिर पाकिस्तान भारत पर हमला कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का जो राष्ट्रपति है वो तो ऐसा व्यक्ति बन गया है, परवेज मुशर्रफ, जो शांति की बात जानता ही नहीं करना, दोस्ती की बात भी नहीं जानता, हमेशा हमले की बात करता। तो ऐसा पाकिस्तान है जो हमारा पड़ोसी देश है। मेरे मन में पिछले 5-6 वर्षों से एक द्वंद्व चलता है, 5-6 महीनों से एक बहस चलती है मन में, और विचार आता है, शायद आपके मन में भी आता हो, कि ये पाकिस्तान ऐसा कितना बड़ा देश है जो भारत पर हमला करता है। अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखें और भारत के नक्शे को देखें तो आपको समझ में आएगा कि भारत पाकिस्तान से कई गुना बड़ा देश है। पाकिस्तान का नक्शा जितना बड़ा है उतना भारत के एक प्रदेश का नक्शा है। भारत में 25 प्रदेश हैं, उनमें से एक है उत्तर प्रदेश, उतना ही बड़ा पूरा पाकिस्तान है। और एक मामले में तो पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से भी छोटा है। उत्तर प्रदेश की लोक संख्या पाकिस्तान से ज्यादा है। उत्तर प्रदेश में पाकिस्तान से 3.5 करोड़ लोग ज्यादा रहते हैं। पाकिस्तान की कुल लोक संख्या 14 करोड़ है, उत्तर प्रदेश की लोक संख्या 17.5 करोड़। एक और मामले में पाकिस्तान उत्तर प्रदेश से छोटा है। उत्तर प्रदेश में एक साल में खेती में कुल मिलाकर जितना उत्पन्न होता है, और खेती के अलावा उत्तर प्रदेश के कारखानों में, फैक्ट्रियों में जितना कुल उत्पन्न होता है एक साल में, उससे भी कम पाकिस्तान का बजट है, राष्ट्रीय बजट। तो आप सोच लीजिए कि पाकिस्तान कितना छोटा है। पाकिस्तान की सेना भी बहुत कम है। पाकिस्तान की सेना में कुल मिलाकर इस समय 4.5 लाख सैनिक हैं। भारत की सेना में 12 लाख से ज्यादा सैनिक हैं। हर मामले में पाकिस्तान हमसे छोटा है, फिर भी पाकिस्तान बार बार भारत पर हमला करता रहता है। ये कैसे होता है? एक बार ये प्रश्न मैंने भारत की सेना में काम कर चुके एक बहुत बड़े सैनिक अधिकारी को पूछा। हमारे देश की सेना में काम कर चुके एक बहुत बड़े सैनिक अधिकारी हैं, उनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा। वो दिल्ली में रहते हैं। 1971 भारत पाकिस्तान का जब युद्ध हुआ था तो लेफ्टिनेंट जनरल जसजीत सिंह अरोड़ा ने क्या किया था? पाकिस्तान के 94,000 सैनिकों को बंदी बना लिया था। और पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इलाका है जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, उसको बांग्लादेश बना दिया था। ऐसे बहादुर सैनिक व्यक्ति हैं लेफ्टिनेंट जनरल अरोड़ा। एक बार मैंने उनको ये प्रश्न किया कि आपने तो पाकिस्तान के खिलाफ 2 बार युद्ध लड़े हैं, आप ये बताइए कि पाकिस्तान इतना छोटा देश होने के बाद भी भारत पर हमला कैसे करता? तब उन्होंने मुझे कहा कि राजीव भाई, पाकिस्तान भारत पर अपनी ताकत से हमला नहीं करता। दुनिया के बहुत सारे देश हैं जो पाकिस्तान को मदद करते हैं, तब पाकिस्तान भारत पर हमला करता। फिर मैंने उनको पूछा कि दुनिया के कौन से देश हैं जो पाकिस्तान को मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मदद करता है अमेरिका। दूसरे नंबर पर पाकिस्तान को सबसे ज्यादा मदद करने वाला देश है, उसका नाम है ब्रिटेन। तीसरे नंबर पर जर्मनी, फ्रांस, स्वीडन, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, ये जितने यूरोप के देश हैं, और अमेरिका, ये ही मिलकर सबसे ज्यादा पाकिस्तान को मदद करते। कभी कभी चीन भी मदद करता है पाकिस्तान की। फिर मैंने उनको पूछा कि ये देश पाकिस्तान की क्या मदद करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की सरकार को भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए जितने हथियारों की जरूरत होती है वो सब इन्हीं देशों से पाकिस्तान को मिलते। और जब उन्होंने बताया तो मैंने पता किया कि अब तक अमेरिका और यूरोप के देशों ने पाकिस्तान को $200 अरब के हथियार दिए। $200 अरब, $200 बिलियन। 1 अरब में 100 करोड़ होते, आप अंदाजा लगाइए, और $1 में 43 रुपया होता। तो $200 अरब कितने लाख करोड़ रुपए बैठता है। उतने रुपए के हथियार पाकिस्तान को अभी तक मिले हैं अमेरिका से, जर्मनी से, फ्रांस से, ब्रिटेन से, दुनिया के तमाम देशों से। फिर उन्होंने मुझे ये कहा कि अगर पाकिस्तान को भारत के खिलाफ युद्ध लड़ने के लिए पैसे की जरूरत हो तो अमेरिका पैसा भी देता है।
और जब ये कारगिल युद्ध हुआ था तब अमेरिका ने पाकिस्तान को 10,500 करोड़ रुपए दिया था। पाकिस्तान के खजाने में इतना पैसा नहीं था कि वो कारगिल युद्ध लड़ सके। अमेरिका ने उसको 10,500 करोड़ रुपए दिया था कारगिल युद्ध लड़ने के लिए। और अमेरिका पहले भी कर चुका है ये काम। 1987 के युद्ध में पाकिस्तान को अमेरिका ने लगभग 15,000 करोड़ रुपए दिया था। तो अमेरिका पैसा देता है, यूरोप के देश पाकिस्तान को हथियार देते हैं, तब पाकिस्तान भारत पर हमला करता है। इसका माने क्या है कि पाकिस्तान तो अपना दुश्मन है ही, अमेरिका भी अपना दुश्मन है। क्योंकि अमेरिका क्या करता है, हमारे दुश्मन की मदद करता है। और अमेरिका कभी भारत की मदद करने के लिए सामने नहीं आता, बराबर पाकिस्तान की मदद करता है। आपने अभी थोड़े दिन पहले देखा, हमारे देश का विमान अपहरण हुआ। 24 दिसंबर 1999 को हिंदुस्तान के इंडियन एयरलाइंस का विमान अपहरण हो गया। और किसने किया? पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों ने किया। अमेरिका ने पाकिस्तान को कोई सजा दी? सारी दुनिया के सामने ये सिद्ध हो गया कि पाकिस्तान के 5 आतंकवादियों ने भारत के विमान का अपहरण किया। और भारत सरकार ने अमेरिका को यह कहा कि अब इससे बड़ा सबूत हम आपको नहीं दे सकते कि पाकिस्तान कितनी भयंकर आतंकवादी गतिविधि चलाता है भारत में। तो भी अमेरिका की सरकार कहती है कि हम पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र नहीं बोल सकते, पाकिस्तान को हम आतंकवादी राष्ट्र घोषित भी नहीं कर सकते। माने अमेरिका ने एक तरह से पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है कि तुम दोबारा हिंदुस्तान का एक और हवाई जहाज अपहरण कर लो, अमेरिका कुछ नहीं बोलने वाला। और चूंकि पाकिस्तान के आतंकवादियों ने भारत के विमान का अपहरण किया था, तो मैं आपको एक इसकी पॉलिटिक्स भी समझा देता हूं। 24 दिसंबर को हमारा विमान अपहरण हुआ। 25 दिसंबर को रूस के राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन ने एक प्रेस स्टेटमेंट किया और उसमें ये उन्होंने कहा कि भारत के विमान अपहरण के मामले पर बहस करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होनी चाहिए। तो शाम को बिल क्लिंटन का बयान आया कि हम सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग नहीं बुला सकते भारत के विमान अपहरण पर चर्चा करने के लिए। क्यों नहीं बुला सकते? तो बिल क्लिंटन ने कहा कि छुट्टी है, क्रिसमस की छुट्टी चलती है। आप जानते हैं 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाते हैं, तो वो कहते हैं क्रिसमस की छुट्टी चलती है इसलिए हम मीटिंग नहीं बुला सकते। और अगर वो मीटिंग हो जाती तो क्या होता? अगर सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग होती तो चूंकि भारत सरकार, भारत नाम का देश सिक्योरिटी काउंसिल का तो नहीं लेकिन यूनाइटेड नेशन का मेंबर है, और यूनाइटेड नेशन का कोई भी देश अगर मेंबर हो और उसका विमान अपहरण हुआ हो तो यूनाइटेड नेशन की जिम्मेदारी बनती है कि उस विमान अपहरण का समाधान वो करे। और सिक्योरिटी काउंसिल की अगर मीटिंग होती तो उसमें प्रस्ताव पारित होता। प्रस्ताव पारित होता तो क्या होता? यूनाइटेड नेशंस की आर्मी जाती अफगानिस्तान में और हमारे जितने यात्री हैं उनको छुड़ा कर लाती। लेकिन अमेरिका ने ये नहीं होने दिया। और बाद में क्या हुआ? 8 दिन तक नाटक चला। जो नहीं होना चाहिए था वो हुआ। हमारे देश की सरकार को 3 भयंकर दुर्दांत आतंकवादी छोड़ने पड़े अपने 160 लोगों की जान बचाने के लिए। और ये 3 आतंकवादी जो छोड़े गए वो इतने खतरनाक हैं जिनको पकड़ने में हमारे हजारों सैनिक मरे हैं और पुलिस वाले मरे जम्मू कश्मीर। अब वो छूट गए हैं, तो छूट कर जाने के बाद एक ने तो जाकर बोल दिया पाकिस्तान में, मसूद अजहर ने, कि मैं ऐसे 5 लाख आतंकवादी तैयार करूंगा और भारत के एक-एक गांव में भेजूंगा। उस समय अमेरिका ने हमारी कोई मदद नहीं की।